हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे आज के वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा विषय है पैसा कमाने वाले और पैसा गंवाने वाले लोगों की पहचान। आचार्य चाणक्य कहते हैं, धन मनुष्य के जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। धन से जीवन की अनेक जरूरतें पूरी होती हैं, परिवार को सुरक्षा मिलती है, भविष्य के लिए तैयारी की जा सकती है और कठिन समय में व्यक्ति दूसरों पर निर्भर होने से बच सकता है। लेकिन धन केवल कमाने की वस्तु नहीं है, धन को संभालना भी एक कला है। बहुत से लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनके हाथ खाली हो जाते हैं। वहीं कुछ लोग सीमित कमाई के बावजूद धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर लेते हैं। चाणक्य की नीति का मूल संदेश यही समझने में सहायता करता है कि धन केवल भाग्य से नहीं टिकता। धन के पीछे बुद्धि, अनुशासन, दूरदृष्टि, सही संगति, समय की समझ और संयम आवश्यक है। जो व्यक्ति इन बातों को समझता है, वह छोटी कमाई से भी बड़ा आधार बना सकता है। जो व्यक्ति इन बातों को अनदेखा करता है, वह बड़ी कमाई के बावजूद गरीबी जैसी स्थिति में पहुंच सकता है। पैसा कमाने वाले और पैसा गंवाने वाले व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी आय में नहीं, बल्कि उनकी सोच में होता है। एक व्यक्ति पैसा आने पर सोचता है कि इसे कैसे बढ़ाया जाए, जबकि दूसरा सोचता है कि इसे कैसे खर्च किया जाए। एक व्यक्ति भविष्य को देखता है, दूसरा केवल वर्तमान की इच्छा को देखता है। एक व्यक्ति आवश्यकता और इच्छा में अंतर समझता है, दूसरा दोनों को एक ही समझ लेता है। धनवान बनने के लिए हमेशा बहुत बड़ी नौकरी, बहुत बड़ा व्यापार या बहुत बड़ा अवसर जरूरी नहीं होता। सबसे पहले व्यक्ति को अपने व्यवहार को बदलना पड़ता है। यदि कमाई बढ़ने के साथ खर्च, दिखावा और अहंकार भी बढ़ता जाए, तो धन टिकना कठिन हो जाता है। यदि कमाई बढ़ने के साथ बचत, निवेश, ज्ञान और अनुशासन बढ़े, तो आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाती है। एक, पैसा कमाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान, वह अपनी कमाई से अधिक अपनी आदतों को देखता है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनकी कमाई कम है, इसलिए वे पैसा नहीं बचा पाते। यह बात कुछ परिस्थितियों में सही हो सकती है, लेकिन केवल कम आय को हर आर्थिक समस्या का कारण मान लेना उचित नहीं है। कई बार समस्या कम कमाई नहीं, बल्कि गलत खर्च की आदत होती है। व्यक्ति जितना कमाता है, उससे अधिक खर्च कर देता है। वेतन मिलते ही खरीदारी, मनोरंजन, अनावश्यक वस्तुएं, दिखावा और दूसरों की नकल शुरू हो जाती है। महीने के अंत में वही व्यक्ति कहता है कि पैसा पता ही नहीं चला कहां चला गया। पैसा कमाने वाला समझदार व्यक्ति सबसे पहले अपनी कमाई को दिशा देता है। वह जानता है कि पैसा बिना दिशा के पानी की तरह बह जाता है, इसलिए वह कमाई का कुछ हिस्सा आवश्यक खर्च में, कुछ बचत में और परिस्थिति के अनुसार कुछ भविष्य की योजनाओं में लगाता है। यह जरूरी नहीं कि उसकी कमाई बहुत अधिक हो, उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका अनुशासन होता है। दो, पैसा गंवाने वाले व्यक्ति की पहचान, पैसा आते ही उसका स्तर बदल जाता है। जिस व्यक्ति को अचानक पैसा मिलता है, वह अक्सर अपनी वास्तविक आर्थिक क्षमता भूल जाता है। पहले जिस चीज को खरीदने की जरूरत नहीं थी, अब वही उसे जरूरी लगने लगती है। नई कमाई के साथ नया मोबाइल, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी, बाहर खाना, अनावश्यक यात्राएं और दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश शुरू हो जाती है। समस्या वस्तु खरीदने में नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब व्यक्ति अपनी क्षमता से बाहर जाकर केवल दिखावे के लिए खर्च करता है। समझदार व्यक्ति पैसा आने पर अपने जीवन की गुणवत्ता सुधारता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति केवल लोगों की नजर में अपनी हैसियत दिखाने की कोशिश करता है। दिखावे की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसका कोई अंत नहीं होता। आज आप किसी से आगे निकलेंगे, कल कोई दूसरा आपसे आगे निकल जाएगा। यदि जीवन दूसरों से तुलना करके चलाया जाए, तो पैसा कभी पर्याप्त नहीं लगेगा। तीन, कमाने वाला व्यक्ति आवश्यकता और इच्छा में अंतर समझता है। धन संभालने की एक महत्वपूर्ण कला है आवश्यकता और इच्छा में अंतर करना। भोजन आवश्यकता है, लेकिन हर दिन महंगे होटल में खाना आवश्यकता नहीं है। घर आवश्यकता है, लेकिन हर कुछ समय बाद घर की सजावट बदलना आवश्यकता नहीं है। कपड़े आवश्यकता है, लेकिन हर बार फैशन बदलते ही नए कपड़े खरीदना आवश्यकता नहीं है। मोबाइल आवश्यकता हो सकता है, लेकिन हर नया मॉडल आते ही पुराना बदल देना आवश्यकता नहीं है।
पैसा गंवाने वाला व्यक्ति अपनी इच्छाओं को आवश्यकता का नाम दे देता है। पैसा कमाने वाला व्यक्ति स्वयं से पूछता है, क्या मुझे वास्तव में इसकी जरूरत है? यह छोटा सा प्रश्न आर्थिक जीवन बदल सकता है। 4. पैसा बचाने वाला व्यक्ति अपनी आय का हिसाब रखता है। जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसका पैसा कहां जा रहा है, वह आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता। कई लोग महीने की शुरुआत में बहुत उत्साहित रहते हैं। पैसा खाते में आता है और वे बिना योजना के खर्च करना शुरू कर देते हैं। महीने के अंत में जब पैसा खत्म होता है, तब उन्हें चिंता होती है। धन प्रबंधन का पहला नियम है, हिसाब रखो। आपकी कमाई कितनी है, जरूरी खर्च कितना है, अनावश्यक खर्च कितना है, कर्ज कितना है, बचत कितनी है, भविष्य के लिए क्या रखा है। इन सवालों के जवाब व्यक्ति को अपनी वास्तविक आर्थिक स्थिति दिखाते हैं। जिस व्यक्ति को अपने पैसों का हिसाब रखने में शर्म या आलस लगता है, वह अक्सर अपनी आर्थिक गलतियों को पहचानने में देर करता है। 5. पैसा गंवाने वाला व्यक्ति छोटी छोटी रकम को महत्व नहीं देता। बस 100 रुपये ही तो हैं, बस 500 रुपये ही तो हैं, इतने से क्या फर्क पड़ेगा। इसी तरह के छोटे खर्च धीरे धीरे बड़ी रकम बन जाते हैं। धन को केवल बड़े खर्चों से खतरा नहीं होता, कई बार धन छोटे छोटे अनियोजित खर्चों से खत्म होता है। समझदार व्यक्ति छोटी रकम का भी सम्मान करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह हर छोटी चीज खरीदने से डरता है। इसका अर्थ है कि वह जानता है कि छोटी रकम भी उसकी मेहनत का परिणाम है। जिस पैसे को कमाने में समय लगा है, उसे खर्च करने से पहले सोचने की आदत होनी चाहिए। 6. पैसा कमाने वाला व्यक्ति पहले खुद को भुगतान करता है। आम आदमी का तरीका अक्सर यह होता है, पहले खर्च, फिर जो बचा उसे बचत। समझदार व्यक्ति का तरीका उल्टा होता है, पहले बचत, फिर बाकी रकम से खर्च। यदि व्यक्ति हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा पहले ही अलग कर देता है, तो बचत की संभावना बढ़ जाती है। बचत की राशि छोटी हो सकती है, लेकिन आदत बड़ी होती है। आज छोटी बचत कल बड़ी सुरक्षा बन सकती है। धनवान बनने की यात्रा हमेशा बड़ी रकम से शुरू नहीं होती। कई बार यह एक छोटी राशि को नियमित रूप से बचाने से शुरू होती है। 7. पैसा गंवाने वाला व्यक्ति दूसरों की आर्थिक स्थिति देखकर अपना जीवन चलाता है। दूसरे के पास कार है, इसलिए मुझे भी कार चाहिए। दूसरे ने नया फोन खरीदा, इसलिए मुझे भी नया फोन चाहिए। दूसरा विदेश घूमने गया, इसलिए मुझे भी जाना है। दूसरे ने महंगा घर बनाया, इसलिए मुझे भी बनाना है। यह सोच व्यक्ति को कभी संतुष्ट नहीं होने देती। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की जीवन शैली की नकल करना हमेशा बुद्धिमानी नहीं है। आपको यह देखना चाहिए कि आपकी आय, जिम्मेदारियां और लक्ष्य क्या हैं। एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति दूसरे व्यक्ति की स्थिति जैसी नहीं होती, इसलिए अपनी जिंदगी का बजट किसी दूसरे की जिंदगी देखकर तय मत करो। 8. कमाने वाला व्यक्ति कर्ज को समझता है। हर कर्ज बुरा नहीं होता और हर कर्ज अच्छा नहीं होता, लेकिन कर्ज लेने से पहले व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि वह किस उद्देश्य से पैसा ले रहा है और उसे वापस कैसे करेगा। पैसा गंवाने वाला व्यक्ति कई बार ऐसी वस्तुओं के लिए कर्ज लेता है जिनकी आवश्यकता नहीं होती। उसे आज की खुशी दिखाई देती है, भविष्य की किस्तें नहीं। किस्त छोटी दिखाई देती है, लेकिन कई किस्तें मिलकर बड़ी जिम्मेदारी बन जाती हैं। समझदार व्यक्ति कर्ज लेने से पहले अपनी आय, ब्याज, अवधि और कुल भुगतान को समझता है। किसी भी आर्थिक निर्णय में केवल यह मत देखिए कि आज कितना देना है, यह भी देखिए कि पूरे समय में कितना देना पड़ेगा। 9. पैसा कमाने वाला व्यक्ति आपातकाल के लिए तैयार रहता है। जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी नौकरी जा सकती है, कभी व्यापार में नुकसान हो सकता है, कभी अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है, कभी परिवार में ऐसी परिस्थिति आ सकती है जिसकी पहले कल्पना भी ना की हो। इसलिए समझदार व्यक्ति केवल आज के लिए नहीं जीता, वह कठिन समय के लिए भी तैयारी करता है। आपातकालीन बचत व्यक्ति को संकट में निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती है। जिसके पास कोई आर्थिक सुरक्षा नहीं होती, वह छोटी समस्या में भी बड़े कर्ज के जाल में फंस सकता है। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।